नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। बस्तर में बीजापुर के जंगलों में एक बार फिर DRG और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम ने 12 नक्सलियों को मार गिराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जवानों को सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में नक्सली पीडिया के जंगलों में हैं। सूचना पर 1200 जवानों ने ऑपरेशन प्लान किया और मुठभेड़ को अंजाम दिया। बाद में सर्चिंग करने पर 12 नक्सलियों के शव बरामद हुए। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने एक बार फिर नक्सलियों से शांति वार्ता की पहल की। DRG दंतेवाड़ा, DRG बीजापुर, STF और कोबरा बटालियन के जवानों ने सर्च ऑपरेशन किया था, जिसमें 12 नक्सलियों के शव बरामद हुए और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि किसी जवान को खरोच भी नहीं आया। ये जवानों के शौर्य के कारण ही है, ये जवानों के भुजाओं की ताकत से संभव हो रहा है और कवर्धा बस्तर में गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचाने के लिए जो आवश्यक है वो कदम सारे उठाए जाएंगे। उपरांत भी सरकार हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक ये ज़रूर कहना चाहती है कि हर हाल में कोई व्यक्तिगत या छोटे बड़े समूह में जैसे भी चर्चा करके, बातचीत करके बहुत अच्छे पुनर्वास नीति के साथ मुख्यधारा में वापस आएँ। समाज उनको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं दिखाने वाला है और वो समाज में पूरे सम्मान के साथ जिएंगे। साथ ही साथ बस्तर के लोग आज़ाद हो जाएंगे, बस्तर के गांव आज़ाद हो जाएंगे, बस्तर के गांवों में भी उन्नति पहुंच पाएगी, विकास पहुंच पाएगा। आगामी 27 मई से 2 जून तक दुर्ग जिले के अमलेश्वर नगर पालिका में शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण कथा का वाचन करेंगे और लाखों शिव भक्त उसका श्रवण करेंगे। शिव महापुराण कथा के आयोजकों ने बताया कि वे 2 साल से इस कथा के आयोजन को कराना चाह रहे थे, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने बताया कि कथा में पहुंचने वाले लाखों शिव भक्तों के लिए विशाल पंडाल बनाया जा रहा है। उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और तमाम सुविधाओं की व्यवस्था भी आयोजन समिति द्वारा की जा रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का शिव महापुराण कथा ये आगामी 27 मई से 2 जून को होने वाली है, जो रायपुर के नज़दीक खटकेश्वर महादेव की नगरी महादेव घाट अमलेश्वर थाना के सामने होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका एकमात्र कारण देश में पिछले 10 सालों में किए गए महिला सशक्तिकरण के कार्य हैं। उन्होंने कहा कि देश में बीते 10 सालों के दौरान महिलाओं के उत्थान और उन्हें आर्थिक रूप से संबल बनाने के जो कार्य किए गए हैं, उनसे महिलाएं जागरूक हुई हैं और उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए जो लगातार काम हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए जो अभियान पिछले 10 सालों से चला है, उसके कारण महिलाओं में जागरूकता आई है और उस जागरूकता के कारण महिलाएं न केवल सभाओं में बढ़ चढ़कर शामिल हुई हैं, मतदान भी बढ़ चढ़कर किया है और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है, नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का कमाल है। और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने महतारी वंदन योजना लागू की। इन सब का मिला जुला ये परिणाम है कि माताएं बहनें बढ़कर मतदान में हिस्सा ली हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नक्सलियों को 2 टूक कहा कि अगर अपनी जान की खैर चाहते हैं तो आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ जाएं, वरना नक्सली उन्मूलन के ऑपरेशन निरंतर चलाए जाते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि लगातार नक्सलियों को मार गिराने में जवानों को सफलता मिल रही है। उन्होंने बताया कि बीजापुर के बाद आज भी धमतरी जिले में एक नक्सली को और मार गिराया गया।
और जब से सरकार में है मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। कल 12 नक्सली मारे हैं। आज भी मेरी जानकारी के अनुसार धमतरी ज़िले में एक नक्सली आज भी मारा गया है और 29 तक नक्सली एक दिन में मारे हैं। तो मजबूती के साथ लड़ेंगे, या तो वो आत्मसमर्पण कर दें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक बार फिर डेमोग्राफी चेंज पर चिंता जताते हुए इसे बीरनपुर की घटना से जोड़ा। उन्होंने कहा कि असल में बीरनपुर घटना की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे समझना होगा। गृह मंत्री ने विशेष समुदाय की जनसंख्या में 50% इजाफे पर कहा कि ये सामान्य बात नहीं है, इसे समाज को भी समझना होगा। बाद में देर हो जाएगी तो परेशानी होगी। बीरनपुर की जो घटना हुई है वो उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, सोशली क्या हुआ था जिसके कारण ये घटना हुई, इसको समाज को समझना पड़ेगा। मतलब भूल जाएं कि भाजपा को वोट दें या न दें, वो छोड़ दीजिए उस बात को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जो कुछ हो रहा है समाज में उसको समझने की आवश्यकता है। न समझेंगे तो भविष्य में परेशानियां होंगी। मैं इस पर कोई ये वाला मसला नहीं है कि हम इस विषय को उठा रहे हैं। इस विषय पर एकल सदस्यीय समिति के द्वारा एक जांच हुई थी जो इसके सामाजिक पक्ष के लिए। अभी इसके और जांच की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जो कराई जाएगी, आपको स्पष्टता होगी। कवर्धा ज़िले में गांव-गांव में ऐसे कितने ही आप लोगों के माध्यम से ही रिपोर्टिंग की गई है कि गांव-गांव में लोगों के नाम जुड़े हैं। भाई कौन है वो लोग? गांव वाले नहीं जानते हैं, BLO नहीं जानता, कौन है भाई? ये कहाँ से आ रहे हैं भाई? तो मसला ये है कि कुछ तो है भाई। 50% पॉपुलेशन का बढ़ना, नियरली 50% पॉपुलेशन का बढ़ना, ये सामान्य नहीं होता है। अगर असामान्य है तो ये कैसे है? हम नहीं समझेंगे, कौन समझेगा? कल के डेट में जब परेशानियां शुरू होंगी तब फिर ध्यान आएगा सबको। तब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपने 3 दिवसीय उड़ीसा प्रवास के बाद छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने उड़ीसा के 3 विधानसभाओं में चुनावी सभाएं की। वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि उड़ीसा में इस बार परिवर्तन की लहर है और लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार उड़ीसा में भाजपा की सीटें बढ़ेंगी भी और सरकार भी बनेगी। उड़ीसा में परिवर्तन की लहर चल रही है। 24 सालों से नवीन पटनायक की सरकार उड़ीसा में है। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और उड़ीसा के आम लोग परिवर्तन चाहते हैं और निश्चित रूप से उड़ीसा में परिवर्तन होने वाला है। लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने वाली है और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। निश्चित रूप से उड़ीसा में परिवर्तन का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग सांसद विजय बघेल ने स्वामी आत्मानंद स्कूलों के नाम बदलने को लेकर फैलाए जा रहे झूठ के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया और कहा कि बिना तथ्यों को जाने वे बयानबाजी करते हैं। सांसद विजय बघेल ने स्पष्ट किया कि PM श्री योजना के अंतर्गत किसी भी स्कूल का नाम नहीं बदला जाएगा, बल्कि योजना में शामिल स्कूलों को केंद्र सरकार से अतिरिक्त आर्थिक और तकनीकी सुविधाएं प्राप्त होंगी। स्वामी आत्मानंद स्कूल में भी अच्छी सुविधा होनी चाहिए। केंद्रीय फंड का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो आरोप अभी लगा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो पता नहीं बिना सोचे समझे, बिना किसी से जानकारी लिए अपनी मनगढ़ंत बातें छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार साधु संतों का अपमान करती है। स्वामी आत्मानंद जो नाम दिया गया उसको हटा रहे हैं। सरासर झूठ है, गलत है और ये फर्जी आदमी हमेशा फर्जी बात करता है। बिना जानकारी लिए किसी के ऊपर आरोप लगाना ये एक आपराधिक कृत्य भी माना जाएगा। आप पहले जानकारी ले लो। साधु संतों का मान सम्मान करना उनसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को आती।
ये हमारे संस्कार में है, हमारे डीएनए में, हमारे रग रग में। लेकिन बिना सोचे समझे, और अपमान तो उन्होंने किया है। स्वामी आत्मानंद जी के नाम से विद्यालय खोल दिए, लेकिन व्यवस्था क्या थी? 1 रुपया बजट में प्रावधान नहीं। आज भी आप जानकारी लीजिए कलेक्टरों से, जो डीएमएफ फंड है उससे उनको तनख्वाह दी जाती है, भर्ती नहीं हुई। पुराने जो शिक्षक थे उससे ही व्यवस्था चलाई जा रही थी। सारे लीपा पोती वहां पे रंग रोगन डीएमएफ फंड से होता था। लगातार उड़ीसा राज्य में चुनाव प्रचार करने के बाद राजधानी रायपुर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार के कार्यों की जानकारी उड़ीसा में काफ़ी प्रभावशाली साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि उड़ीसा के मतदाताओं का भी मन है कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ीसा की राजनीति में इस बार परिवर्तन साफ दिख रहा है। हाँ, हम बता रहे हैं, और विशेषकर उड़ीसा में, कि डबल इंजन की सरकार बनने से उसका क्या लाभ होता है वो बता रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में अभी डबल इंजन की सरकार है, तो 3 महीने में ही हम लोग मोदी की गारंटी के बहुत सारे काम कर दिए बता रहे हैं, और उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि आप भी डबल इंजन की सरकार बनाइए। और उड़ीसा में एक साथ दोनों चुनाव हो रहा है, लोकसभा और विधानसभा का, और हमको लगता है कि इस बार वहाँ भी डबल इंजन की सरकार बन जाएगी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।